प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की जो ये वीडियो है विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थी के कितने लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, तो उसकी ओर बढ़ें। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर और उस श्लोक का अर्थ जान लेने के पश्चात आगे बढ़ेंगे आज के दिन विशेष की ओर कि आज कौन से दिन विशेष हैं। तो सबसे पहले आज का ये श्लोक जो विद्यार्थियों के लिए काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी पंच विद्यार्थी लक्षणम। तो 5 विद्यार्थियों के लक्षण यहाँ लिखे गए हैं। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। हम सबको पता है कि आजादी से पहले देश में जो बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सभी गुरुकुलों में पढ़ा करते थे। तो वहां का क्या था, जो शिक्षा दी जाती थी वही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। नंबर 1, काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। यदि कौवा कहीं बैठा है, आप नीचे से कुछ पत्थर या कुछ उठाने का प्रयास करते हैं, तब तक वो उड़ जाता है। तो ऐसी आपकी चेष्टा होनी चाहिए। नंबर 2, बकोध्यानम, बको मैंने होता बकह, बकह मैंने बगुला, बगुले के जैसे आपका ध्यान होना चाहिए। यदि आपने कभी बगुले को देखा है, तालाब में एकदम शांत स्वभाव से खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई मछली या कोई खाद्य पदार्थ उसकी चोंच की पहुंच में आ जाता है तो वो एकदम उसको पकड़ लेता है। तो बगुले का जैसा ध्यान आपका होना चाहिए। नंबर 3, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। यदि आपने कभी देखा हो रात्रि में या दिन में, तो जैसे ही कुत्ते के पास कोई भी व्यक्ति इधर उधर का बाहर का आता दिखाई देता है तो वह उसको तुरंत प्रभाव से पहचानता है और उसकी निद्रा टूट जाती है और वह उसको भौंकने लगता है। तो आपकी निद्रा भी, नींद भी कुत्ते की तरह होनी चाहिए। और नंबर 4, अल्पाहारी, अल्प आहार यानी कि कम भोजन करना आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा आहार करने से निद्रा आती है, नींद आती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए विद्यार्थी को कहा गया है कि वो अल्पाहार करे, कम भोजन करे। और सबसे अंत में 5वां लक्षण क्या है उसका, गृह त्यागी, घर का त्याग। क्योंकि पहले जो विद्यार्थी था वो गुरुकुलों में ही निवास करता था, तो इसलिए गृह त्याग करने का भी उसका एक लक्षण बताया गया है। पंच विद्यार्थी लक्षण, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। नंबर 1, काकचेष्टा, नंबर 2, बकोध्यानम, नंबर 3, स्वान निद्रा, नंबर 4, अल्पाहारी, नंबर 5, गृह त्यागी। तो ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं आज के दिन विशेष की। आज एन.आर. कृष्णमूर्ति जो हैं, कारपोरेट जगत के जो स्तंभ माने जाते हैं और सादगी जिनके कूट कूट कर भरी हुई, ऐसे एन.आर. नारायण मूर्ति जी का जन्म दिवस है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी के साथ संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जो शांति के पैरोकार रहे, आज उनका शहीदी दिवस है। तो संत हरचंद सिंह लोंगोवाल को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इसी के साथ आज जो ये मौसम चल रहा है, विश्व मच्छर दिवस है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं सभी बच्चों को समझाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मच्छर दिवस पर विशेष ध्यान रखें। बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में अपने आसपास कहीं भी किसी प्रकार से पानी को इकट्ठा ना होने दें। चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो गंदा पानी हो। गंदे पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं
और साफ पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। डेंगू के मच्छर जो केवल हमारे घुटनों तक ही उड़ सकते हैं, इसलिए जब भी घूमने फिरने के लिए कहीं जाएं तो नीचे तक पूरा लोअर पहने, नीकर में घूमने के लिए मत जाएं, जुराब जूते पहने, ताकि डेंगू से बचाव हो सके। इसी के साथ मलेरिया मच्छर बहुत घातक है। मलेरिया बीमारी पूरे विश्व में यदि सबसे अधिक मृत्यु होती है, मौतें होती हैं, तो वो मच्छरों के कारण होती है। इसलिए आज विश्व मच्छर दिवस पर, वर्ल्ड मॉस्किटो डे पर ये प्रतिज्ञा करें, ये संकल्प लें कि अपने आसपास कहीं भी किसी भी प्रकार के पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे। और आज है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। रेडियो शायद आजकल के बालकों ने तो सुना भी नहीं होगा, लेकिन पिछली शताब्दी तक यानी कि 2000 तक रेडियो का बहुत बोलबाला होता था। रेडियो ही सब कुछ होता था, रेडियो ही मनोरंजन का मुख्य साधन होता था, रेडियो ही सूचना मिलती थी। रेडियो से सभी प्रकार के समाचार सुने जाते थे, रेडियो से गीत संगीत सुना जाता था। तो रेडियो सुबह 6 बजे आरंभ होता था और जिसमें एक विशेष प्रकार का जो वंदे मातरम है उसको गाया जाता था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन आज ऐसा एक विशेष काल आ गया, समय आ गया है कि अब लोगों को वंदे मातरम बोलने में भी कईयों को शर्म आ रही है। तो रेडियो देश के कोने कोने तक जिसकी पहुंच, प्रत्येक कोने तक रेडियो। इसीलिए जब युद्ध काल होता था तो रेडियो पर ही युद्ध के सभी प्रकार की सूचनाएं प्रेषित होती थी। सभी प्रकार के लोग गाने संगीत इत्यादि रेडियो पर सुना करते थे। बिना का गीतमाला और विविध भारती समाचार, बीबीसी, सब लोग रेडियो पर सुना करते थे। विशेष एक रेडियो जिसके घर में होता था तो एक विशेष बात होती थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास रेडियो नहीं होता था तो दूसरे के घरों में रेडियो के समाचार सुनने के लिए जाया करते थे। और पहली आवाज होती थी समाचार से पहले क्या, हिंदी में यदि समाचार हैं तो यह आकाशवाणी है, और यदि अंग्रेजी में समाचार हैं तो दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। और विशेष सूचना जो थी वो रेडियो के माध्यम से ही प्रेषित की जाती थी। आज भी यदि हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी जो हैं अपनी प्रत्येक महीने में जो एक मन की बात वो प्रेषित करते हैं, तो कहाँ करते हैं, रेडियो पर। रेडियो पर ही उसका प्रसारण होता है। क्यों? क्योंकि रेडियो की पहुंच देश के कोने कोने तक है। लेकिन आजकल के बच्चे तो शायद रेडियो को पहचानते जानते भी नहीं होंगे। तो चर्चा करें इन सब बातों की कि हमारा भूतकाल कैसा था और अब कैसा काल चल रहा है। अब बच्चों की जो है आउटडोर शूटिंग सब कुछ बंद है, इंडोर सब कुछ हो रहा है। तो चलो जो भी हो रहा है, बच्चे पढ़े लिखे विद्वान बने, आज्ञाकारी बने, संस्कारी बने, राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ देश के अच्छे नागरिक बने। इन सभी अच्छी बातों के साथ आज के वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगले गुरुवार किसी अन्य सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।